जो है यहां सुनिए, आप छोड़ दीजिए, यहां पर ध्यान सुनिए। पहला है जनरल अयूब खान। तो यहां मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, बहुत बार कहा फिर करना चाहता हूं, अगर किसी नाम के आगे जनरल लगा रहेगा तो जान जाइएगा वो, जैसे अभी बताया कि पाकिस्तान वाला पढ़ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र है और सैनिक शासन दोनों है। अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे जनरल लगा है, इसका मतलब वो क्या है, सैनिक शासन वाला है। मतलब उसको जनता ने नहीं चुना है, वो तख्ता पलट करके वो आया हुआ है, ठीक है ना। और अगर किसी के नाम का जनरल नहीं लगा है तो जानिएगा उसको लोकतंत्र वाला सरकार है, यानी उसको जनता ने चुनकर निर्वाचित करके सरकार को बनाया, वहां पर बैठाया है। तो यहां पर आप देख लो कहां जनरल है कहां जनरल नहीं है, इतना समझ गए। पहला है जनरल अयूब खान। ये क्या लिखा है किताब में जरा सुनिएगा। कह रहे हैं इस पर कि पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। देखिए पाकिस्तान में पहला संविधान 1956 की बात हो रही है कि जब पाकिस्तान में पहला संविधान का निर्माण जो हुआ, यह संविधान बनते ही, संविधान, बिना संविधान का कोई देश नहीं चलता। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में लिखा भी गया है, संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान का जो आत्मा है और हृदय वो अनुच्छेद 32 ही है। अगर अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो लोगों को ये मौलिक अधिकार से फायदा क्या होगा। वो अपने अधिकार का हनन होने के बाद अगर हो जाता है तो वो उसके विरुद्ध कहां पर उसका अप्लाई करेगा, कहां पर वो बोल सकता है, कहां पर उसको मांग सकता है। तो इसलिए अनुच्छेद 32 होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने अनुच्छेद 32 का विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने कहा जिसका इंसान में एक हृदय और आत्मा होता है ना, जिसके कारण उसको जिंदा है, उस तरह संविधान अगर जिंदा है तो वो अनुच्छेद 32 के कारण जिंदा है। आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी संविधान 1956 में बन गया। जैसे संविधान बना, संविधान बनने के बाद ही देश का जो शासन है, पाकिस्तान का जो शासन है, वो बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, ठीक है। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद क्या होना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्योंकि अच्छा यहां एक शब्द आ रहा है कि निर्वाचन तो करा लिया अयूब खान साहब ने, लेकिन यहां पर एक चीज और लिखा है, चूंकि ये जनरल है, सैनिक वाला आदमी है, और ये जो है अपना सरकार बनाया खुद से, लेकिन बाद में इसको निर्वाचन कराना पड़ा। निर्वाचन हुआ भी, लेकिन निर्वाचन के बाद भी ये शांति से नहीं रह पाए, और जब जनता भड़क गया, जनता गुस्सा गया, तो इसे अपना पद को छोड़ना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान में सैनिक शासन प्लस लोकतंत्र, और लोकतंत्र जानता है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता ने इसको क्या कर दिया, जनता जब भड़का तो जनरल वहां से अपना पद छोड़ दिया। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। और इसके बाद कौन आया, इनके बाद जो प्रधानमंत्री वहां का राष्ट्रपति बने वो बना जनरल याहिया खान। इसके बारे में हम आएंगे, लेकिन इसके बारे में ही पहले चर्चा करूंगा। जनरल अयूब खान क्या है, जनरल अयूब खान ये जान लीजिएगा। कहते हैं कि अयूब खान उस इंसान का नाम है जिसने पहली बार पाकिस्तान में लोगों द्वारा चुनी गई सत्ता का तख्ता पलटकर आने वाले अधिकारियों को इनकी राह दिखाई। मतलब किस प्रकार सत्ता को हासिल किया जाता है बिना जनता के सपोर्ट के, वो इन्होंने ही सिखाया बाकी मेंबरों को। और क्या लिखा है जरा इसके बारे में सुनिएगा कि जनरल अयूब खान के बारे में और क्या क्या बातें इस किताब में कही गई है। जनरल अयूब खान, क्या लगता है आपको कि जनरल अयूब खान है कौन, ये कौन कैसे बन गए थे। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल अयूब खान कभी भारत का थल सेना चीफ जो जनरल करियप्पा था ना, करियप्पा, उसका जूनियर हुआ करता था। फिर सुन लो इंडिया के साथ क्या रिलेशन था कि जनरल अयूब खान अपने उन दिनों में भारत का जो ये था, क्या बोलते उसको, थल सेना चीफ था, थल सेना चीफ। तो थल सेना चीफ, मैं इसको पूरा मिटाता हूं, सब समय ऐसे चलता हूं। थल सेना चीफ का क्या था, जो करियप्पा था, जनरल करियप्पा, वो करियप्पा के पास ये काम करता था, यानी जूनियर के पद पर। कौन, ये अयूब खान जूनियर के रूप में काम करते थे। और देश का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो आप जानते हैं कि वो क्या हो गए, जनरल अयूब खान क्या बन गए, पाकिस्तान के सेना का पहला कमांडर इन चीफ बन गया। याद रखना, जनरल जो कि जूनियर हुआ करता था, जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो ये क्या 1947 में क्या बन गए, ये पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ बन गया। क्या बन गया, कमांडर इन चीफ बन गया। मैं सारी चीज को लिखित रूप में आपको दे दूंगा। चीफ बन गया, कमांडर इन चीफ बना। अयूब खान को यह पद केवल 22 साल में हासिल हो गया। देखिए 22 साल में, कितना साल में, महज 22 साल में। जिस कमांडर इन चीफ के पद को पाने के लिए आदमी को अपने सर्विस में 30 से 35 साल रहना पड़ता है, तब जाकर क्या बनता है, वो कमांडर इन चीफ बनता है। ये तो 22 साल की उम्र में बन गया। मतलब 22 साल सेवा करने के बाद ही क्या बन गए, ये
कमांडर इन चीफ बन गए। तो इस लिहाज से बोला जाए कि वो पाकिस्तानी फौज में सबसे कम आयु का जनरल था अयूब खान। याद रखना, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम आयु का जनरल पाकिस्तानी सेना में कौन बना था, तो अयूब खान ही बने थे। इतना ही नहीं, वे पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक इतिहास की वो अहम कड़ी है जिसने सेना के आने वाले प्रमुख को देश की चुनी हुई सरकार को बेदखल करना और हथियार के दम पर सत्ता को हासिल करना, ये सब आने वाले लोगों को सिखाया था। तो अयूब खान पाकिस्तान के सैन्य इतिहास के पहले ऐसा शख्स है जिन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बनाया था और उन्हें सरकार के विरुद्ध सैन्य विद्रोह का सत्ता पर कब्जा किया था। आपको ये बात कैसे पता चला? ये बात पता चला, इनका दामाद था, जनरल अयूब खान का जो दामाद थे जिनका नाम था सिकंदर मिर्जा। देखिए सिकंदर मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी बातें सिकंदर मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में कहा था, ठीक है ना। और इंटरव्यू में ये सारी बातें उसके खिलाफ बोली थी और कहता है कि ये हमेशा से होता हुआ आया है, हमेशा से होता हुआ आया है क्या, कि अगर कोई किसी का सपोर्ट करता है तो वो उसको वहां से क्या करता है, भगा देता है और खुद उसके जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये आज के दुनिया में भी यही चलता है। अगर आप किसी का भलाई करोगे ना तो भलाई बुराई में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। उसी तरह यहां पर भी होता है कि जो जिसका, जैसे जो नीचे का नाम देख रहे हो, नीचे का नाम, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो ये जो है ना, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये अपने ऊपर वाला पोर्शन को आदमी को क्या करते हैं, वहां से हटाते हैं और खुद उसका अच्छाई को भूलकर अपना शासन स्थापित कर लेता है। ठीक है, जैसे आप जानो तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या लिखा है? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जियाउल हक ने पढ़ाएंगे ने हटाकर खुद बन गया। यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है बेनजीर भुट्टो, यहाँ नवाज शरीफ। यहाँ देखो जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने बनाया। फिर सुन लो मेरे बात को, जैसे यहाँ पर अयूब खान भागा तो बना यहिया खान, फिर आया जनरल नहीं लगा है, इसका मतलब ये देश ने इसको चुना है, जनता ने इसको चुनी है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल किसको बनाया? जियाउल हक को जनरल बनाया, उसी ने बनाया। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है? बुरा होता है। क्या होता है कि ये सत्ता के लोभ लालच में इसको वहां से भगाता है और खुद क्या बन जाता है, वहां का सत्ता धारण कर लेता है। उधर यहां होता, देखिए नवाज शरीफ ने किसको बनाया? परवेज मुशर्रफ को बनाया जनरल, और इसी ने क्या करता है, नवाज शरीफ को वहां से हटाकर खुद बन जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है, एक ऐसा पीढ़ी या ऐसा एक सीक्वेंस चला रहा है, जो जिसको बनाता है वो उसको वहां से क्या करते हैं, निकाल देता है, निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिया है, अयूब खान उतना ही बुरे नहीं थे जितना बुरा यहाँ पर लिखा गया। एक चीज यहाँ लिखा गया अयूब खान के बारे में, क्या लिखा गया है कि अयूब खान का जो भारत और पाकिस्तान जब सेपरेट नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि अयूब खान उस समय भारत में ही काम कर रहे थे, लेकिन जनरल करियप्पा जो हमारे देश का, भारत का थल सेना चीफ था, उनका जूनियर के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान जब बंट गए, तो जनरल करियप्पा अपने ही देश में रह गए और वो पाकिस्तान चल गए। और अयूब खान पाकिस्तान जाने के बाद क्या बने? कमांडर इन चीफ बन गए और 22 साल की उम्र में ही चीफ बन गए। जबकि 22 साल की उम्र में चीफ कोई नहीं बनता, उसके लिए उसको सर्विस में 20 से 30 साल, 30 से 35 साल सेवा देनी पड़ती है। तो ये चीज क्या हुआ, ये अपने सत्ता, अपने दम, अपने हथियार के बल पर ये चीज बन गए थे। तो ठीक है, बढ़िया बात है। ये बात किसने कही थी? सिकंदर मिर्जा ने कही थी। कौन थे? इनके दामाद थे। इतना ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जनरल करियप्पा रिटायर हो जाते हैं, जनरल करियप्पा रिटायर हो जाते हैं। इनके पुत्र जो है, जिनका नाम है, इनका पुत्र नाम है एस कंदा। एस कंदा क्या बनते हैं, युद्ध में, यानी जो वायुसेना होता है, वायुसेना में एक रहता है, पायलट के तौर पर काम करते हैं। ये एक बार जब युद्ध होता है, आपको याद होना चाहिए 1971 का वॉर होता है, सॉरी 1965 का वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान में। 1965 में इंडिया पाकिस्तान लड़ता है और उस लड़ाई में जनरल करियप्पा का जो बेटा एस कंदा जो रहता है, उस एस कंदा ने क्या करता है, जहाज पाकिस्तान के बॉर्डर पर एंट्री कर देता है और वहां सबको मारता है। लेकिन अकेले कितना कुछ कर सकता है, अंत में पाकिस्तान के सेना ने एस कंदा को पकड़ता है और पकड़कर अपना बंदी बना लेता है। और जब जनरल अयूब खान उससे मिलने के लिए आते हैं, तो पता चलता है कि जो एस कंदा का जो पकड़ा गया है, ये हमारे जो बॉस थे, मतलब जनरल करियप्पा, ये कर्नाटक के थे, इनके पुत्र हैं। जैसे इस बात को जाने, उन्होंने करियप्पा को फोन लगाया कि साहब ऐसा है, आपका पुत्र हमारे यहां पर है, आप कह दो तो मैं छोड़ दूं, या मैं छोड़ रहा हूं। तो जनरल करियप्पा ने बोला कि मत छोड़िए, उनके साथ वही व्यवहार कीजिए जो अदर लोगों के साथ कर रहे हैं। मेरा बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ो, नहीं, वैसे ही व्यवहार कीजिए।
लेकिन ये चूंकि इतना भी दिल इसका खराब नहीं था, कहा कि अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, उनके पिताजी करेबा का, अगर आपको छोड़ना ही है तो सबसे पहले जितना बंधक बना उसको छोड़िए, उसके बाद लास्ट में हमारे बेटा को छोड़िएगा, और उसके साथ वही कीजिए जो उसके साथ करते हैं। अयूब खान ने सबको छोड़ दिया, इसका बेटा को भी छोड़ दिया। मतलब एक इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एक बॉस के प्रति, भले वो दुश्मन कंट्री बन चुका आज, लेकिन उसके प्रति आज भी कितना सम्मान है, उस सम्मान के लिए काम को कर दिया। नहीं तो दूसरा को रहता तो वहीं पर क्या करता, ढेर कर दिया जाता। तो अयूब खान के बारे में मैंने आपको ये चीजें बता दिया, ये ऐसे थे अयूब खान। लेकिन अयूब खान के काल में दो चीजें हुई थी, आपको ये चीज पता होना चाहिए। अयूब खान के टाइम पर दो चीज हुआ था। क्या चीज हुआ? दो चीज देखिए, ये आपको याद होना चाहिए कि पहला हुआ था, आपको कल ही बताया था, शिमला समझौता। आपको याद है जी? अगर आपको याद हो शिमला समझौता याद है? कल हमने बताया था जुलाई वाला बातें, किसी से याद है शिमला समझौता? बताइए, याद है? नहीं याद है? देखिए मैं बताता हूं। देखिए, एक था 1960, क्या था? और एक था 1966। 60 में क्या हुआ था? 60 में हुआ था, देखिए सिंधु जल जो शिमला था वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब किए थे। जनरल अयूब खान ने दो काम किए थे। एक काम था सिंधु जल समझौता, 1960 में क्या किया था? सिंधु जल समझौता किया था, यही पर याद रख पाओगे, बाकी नहीं याद रख पाओगे। दूसरा 1966 में आपको याद होना चाहिए ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान ने मिलकर ताशकंद, उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को करा था। और नेक्स्ट डे को जो है ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, यानी उसकी मृत्यु को रहस्य माना गया। आज तक समझ में कैसे हुआ? या वो पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। और दूसरी बात उन्हीं के साथ कि वो पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, विदेश में मृत्यु हुई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि पद पर रहते हुए पहला कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए जिसकी मृत्यु हुई? ऐसे इंदिरा गांधी की मृत्यु भी पद पर रहते हुए हुई थी, मृत्यु नहीं, मर्डर। लेकिन ये तो पद पर रहते हुए इसकी हत्या कर दी, इसका हत्या ही माना गया, मर्डर ही माना गया, इसने मार दिया था, जहर कुछ भी होगा। होटल में इसका लाश मिली थी, 100 मिले थे। तो पहले कहते हैं कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मतलब कौन सा प्राइम मिनिस्टर जिसका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री, याद रख लीजिएगा। और दूसरी बात है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु इंडिया से बाहर हुई है? तो यही हुई है। कहां हुई है? तो ताशकंद हुई। ताशकंद क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान क्या है? याद करो, उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का कभी सदस्य हुआ करता था, यानी उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया वाला ही देश है। तान वाला पढ़ाया था आपको, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, याद है? वही वाला कंट्री में से उज्बेकिस्तान भी है। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे, अब चलेंगे याहिया खान के बारे में, ठीक है ना? याहिया खान, थोड़ा सा कर लो, याहिया लिखो, चालू कर ले। याहिया खान, अच्छा नाम मैंने सुन पा रहा हूं, याहिया। अयूब तो तब्बर भी थोड़ा बहुत ठीक था। याहिया कौन थे ये? कहां से आते हैं ऐसे लोग? आइए, बहुत सदियों में एक बार निकलते हैं ऐसे लोग। पहले मैं इसका अच्छा ही बोल दूं कि बुरा ही बोल दूं? अच्छा तो था ही नहीं इसके पास, ये बदनाम था, बहुत बड़ा बदनाम था ये याहिया खान। कैसे बदनाम थे? तो थोड़ा पहले इसका माहौल बना लेते भैया, नहीं तो फिर बुरा मन जाएगा, कहीं सुनते होंगे ना तो याहिया खान आ जाएंगे कूद के। पहले इसका माहौल बनाते, इसका जन्म मृत्यु सब बताते हैं, कुंडली बताते हैं, फिर आगे बढ़ते, ठीक है ना? तो जन्म मृत्यु जरा ऐसा सुनिएगा, बहुत मस्ती है इसका बारे में। और जनरल वाला कोई ऐसा पद नहीं था। जनरल याहिया खान बहुत खतरनाक वाला इंसान थे। क्या जानते हैं क्यों थे ये? तो जरा सुन लीजिए, जनरल याहिया खान थे कौन, और कैसे वो जो हैं इतने बड़े नाम को वो या आगे कर पाए। देखिए, इसका अगर बात करूं तो 4 फरवरी 1917, याद रखना, इसका जो जन्म हुआ था वह 4 फरवरी, याद रखना, 1917 में इनका जन्म हुआ। तो मरने के बारे में कर दो, दिक्कत नहीं होगा, है ना? 10 अगस्त 1980, 10 अगस्त 1980 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है? यह एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी थे। हम बोले थोड़ा देर रुक जाओ, समझे कुंदन, थोड़ा देर स्टॉप करो। लिखे यहां पर पाकिस्तान में जो सेकंड जो बने वहां का राष्ट्रपति जनरल याहिया खान, जनरल लगा है, अपना समझ गए आप। इनका जन्म फरवरी 1917 और मृत्यु 10 अगस्त 1980। ये तो कॉमन चीजें जान गए आप। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी थे याहिया खान साहब।
और यह 1969 से 1971 तक पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। बुक में क्या लिखा है आपका, ये चीज आप सुनते याहिया खान के बारे में। जब अयूब खान ने अपना सत्ता छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, अब बंद कर लिखना, जब याहिया खान ने अपना पद छोड़ दिया तो इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर अपने में संभाल लिया। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश का संकट का सामना करना पड़ा। याद करो, ये जो बांग्लादेश का संकट जो हुआ था ना, बांग्लादेश जो इंडिया और पाकिस्तान जो लड़े थे, बांग्लादेश के लिए इंडिया लड़े थे, वो 1971 का जो युद्ध है, उस समय जो राष्ट्रपति था वो याहिया खान ही थे और हम लोग की तरफ से कौन था, हम लोग की तरफ से इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो बांग्लादेश का संकट सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युद्ध के परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट क्या होता है, मैंने कल बताया था कि ये रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान दो भागों में, ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। तो युद्ध के बाद क्या हुआ, ये पश्चिमी पाकिस्तान क्या बन जाता है, पूरी तरह से पाकिस्तान बन जाता है, ठीक है। और ये पूर्वी पाकिस्तान जो रहता है ये क्या बन जाता है, पूरी तरह से बांग्लादेश बन जाता है। 1971 की बात है, मतलब 1971 में ही बांग्लादेश का जन्म होता है। और याद रखना 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है, लेकिन बांग्लादेश को जन्म लेने में मदद किसने किया, इंडिया ने। फिर भी बांग्लादेश क्या करता है वही बताएंगे। तो युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना, स्वतंत्र, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बांग्लादेश कहला गया। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, लेकिन थोड़ा जनरल याहिया खान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या जानेंगे कि 1971 का जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था, या इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध बोलते हैं, वो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, यही थे। दूसरी बात, ये 1969 से 1971 तक पाकिस्तान के तीसरा राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान के सेना कमांडर इन चीफ के रूप में भी काम करे। कहते हैं जनरल याहिया खान सबसे बदनाम में से एक था। हालांकि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, लेकिन इनको एक बहुत बुरी आदत थी, ओ ला 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 ला, किसका बजा, वाह, तालियां बच्चों, तालियां, गजब तुम सॉन्ग लगाओ यार, पक्का इंग्लैंड बन गए। जनरल याहिया खान के रिश्तेदारी में तो नहीं आए थे आप, अगर बिहार में तो नहीं गए थे तुम, गजब। लेकिन बजा, माइंड मैंने खुश हो गया सुन, सुना नहीं, खराब नहीं था, बहुत सुंदर था, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुनकर मुझे। जब आने से पहले कोचिंग घुसते तो होश नहीं रहता कि मोबाइल साला साइलेंट कर दे। कॉल आया था ना, हम लोग का चापा कॉल आता है, तेरा कॉल आया था ना, कुछ तो करना नहीं है, बस जवाब दे दे उसको, बोलो कि क्लास में है, इस वक्त पढ़ रहे हैं, काहे परेशान करते हो लोग। बोल दो कि बाबू 8 बजे बाद कॉल करियो, और बाबू नहीं है तो सोना बोल दे भैया। मैंने जो नाम से पुकारते हो मोर के साट देंगे ये पर, या डिस्टर्ब करता खाली। याहिया खान जो मर गया कबे 1980 में, आत्मा क्या सोचेगी इसका जी, कि हमारा इंटरेस्ट कौन लेते हैं, पढ़ता कौन है हमारे कोई क्लास पर, थोड़ा इसका जान लो बेटे। हाँ भैया, आगे चलकर तुमको काम धाम भी करना है कि नहीं है, पैसा कैसे कमाओगे, पढ़ोगे तब है ना, तो पढ़िए, पैसा कमाइएगा, नौकरी कीजिएगा, और अगर ऐसे फोन आता रहा ना तो नौकरियों हाथ से गया। अगर माँ पिताजी फोन करे तो माँ पिताजी बोल दीजिए, माता जी पिताजी इस टाइम पढ़ते हैं, इस टाइम फोन नहीं कीजिएगा। अगर बहुत जरूरी बात रहा तो मैसेज भी कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, मोबाइल अपना टेबल पर रखते हैं हम। हमारा फोन देखो कभी आता है, कभी नहीं आता है। एक्सीडेंट आते हैं तो फोन उठाते हैं। तो ये सबसे बदनाम राष्ट्रपति थे। कैसे जानते हैं, अरे बदनाम, अच्छा आज आप बताओ, आज के डेट में बदनाम किसको बोलोगे, ऐसा कौन सा काम करने पर उसको बदनाम हो गया,
एक ही को है, ये है। अगर आप बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, घर द्वार परिवार नहीं देखते हैं, और आप टल्ली होके आते हैं, पी पा के आते हैं, तो लोग क्या कहेगा? बहुत बदनाम आदमी है, कहेगा नहीं, फालतू आदमी है, माँ लज्जड़ आदमी है। याहिया खान इतने बड़े पद पर होते हुए भी ये पीता बहुत था, जिस कारण से आपको इतना, तो खैर कोई पीना कोई बहुत बुरी बात है, जानबे करते हो, लेकिन ये इतना ही नहीं, ये एक ऑर्डर लगा के रखा था कि अगर हम 10 बजे के बाद कुछ कहेंगे, ऑर्डर देंगे, तो नहीं मानिएगा। ये खुदे कह कर रख दिया था अपने सैनिकों को, अपने वहां पर, कि हम अगर 10 बजे के बाद कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलें, कितना गुस्सा करें, आप नहीं मानिएगा, क्योंकि उस 10 बजे के बाद हमको होश नहीं रहता है। ये रात 8 बजे से बैठते हैं, रात 10, 11, 12, 1 बजा देता था। गजब का आदमी था ये, मानना पड़ेगा साहब है। तो जनरल याहिया खान, जनरल लोग क्या करोगे, ऐसे ही रहता है। तो यहां पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि इसके समय पर क्या हुआ। जैसे आयूब खान के समय पर 2 काम हुए थे, 1960 सिंधु जल समझौता और 66 ताशकंद समझौता। इनके समय पर क्या हुआ? इनके समय पर 1971 का बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था, इन्हीं की वजह से, मतलब इन्हीं वो राष्ट्रपति होते हुए हो गया था, ठीक है ना। तो ये था याहिया खान के बारे में कुछ बातें। फोटो फाटो खींचना है तो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। थोड़ा रोको, ये जो हो गया जुल्फिकार अली भुट्टो, आगे जनरल है क्या? आगे जनरल है क्या? इसका मतलब जनता ने इसको चुन कर रखा है। तो क्या लिखा पर, किताब पढ़ लेता हूं, फिर मैं अपने हिसाब से कहूंगा बात को। किताब में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिएगा। किताब में लिखे हैं, क्या लग रहा है जी, सब्र नहीं बुझाता है। देखिए क्या लिखा है कि पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनती है। वाह 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 वाह, निर्वाचित सरकार मतलब जनता बोलता वाह वाह, बन जाओ बन जाओ बन जाओ, बना दिया। और 1971 से लेकर 1977 तक कायम रहती है। क्या लिखे हैं? 71 से 77, 71 से 77, लेकिन इसके बीच में एक बार राष्ट्रपति, एक बार प्रधानमंत्री। क्या बोले? 77 से 71 तक काम करते हैं। और 1977 में जनरल जियाउल हक, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो के नीचे लिखे होंगे जनरल जियाउल हक, कॉपी देखिए लिखे हैं ना। तो मैंने क्या बताया कि जनरल जियाउल हक को जनरल किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया, और इसी को बेचारा उल्टा दिया। क्या किया जरा पढ़ते हैं क्या, कि जनरल जियाउल हक के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यहां देख लेते हैं कि इसका जन्म होता 5 जून 1928 को और मृत्यु होती है 4 अप्रैल 1979 को। यह एक पाकिस्तान के बैरिस्टर के साथ, राजनीति के साथ राजनेता भी थे। 71 से लेकर 73 तक ये फर्स्ट टाइम चौथा राष्ट्रपति के रूप में रहा, 4th प्रेसिडेंट। और 73 से 77 के बीच में ये 9th नंबर का पीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने वो जो पी बताया था ना, पी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये पार्टी की स्थापना यही साहब ने किए थे, जो आज तक पाकिस्तान में चली आ रही है। तो ये बाबा का जो है बेचारा का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। किनका? ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का बेचारा, इनको क्या कर दिया जाता है? इनको हत्या नहीं, सॉरी फांसी लगा दिया जाता है। कहाँ पर? रावलपिंडी में इनको फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल जियाउल हक के इसको क्या करते हैं, इसको जनरल जियाउल हक भ्रष्टाचार के आरोप में इसको वहां से हटाते हैं और खुद देश का बागडोर संभाल लेते हैं। और इनके बाद जो आएंगे वो आएंगे जनरल जियाउल हक। उसके बारे में थोड़ा आप लिख लीजिएगा, इसको भेज दिया ग्रुप में। ऑफ क्यों वीडियो ऑफ क्यों है? आइए अब चलते हैं जनरल जियाउल हक। हक तो देख लेते हैं कि ये हक साहब कौन थे। ठीक है, पहला इसका पॉइंट लिख लीजिएगा मेरे साथ रहते रहते। जनरल जियाउल हक किनके बाद बने? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बने। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही जनरल जियाउल हक, जो सिर्फ पहले जियाउल हक हुआ करता था, देखिए ये नाम दो को है, एक जियाउल हक है और एक जियाउर रहमान है। रहमान अगर लिखा रहेगा तो बांग्लादेश वाला चला जाएगा, और हक है तो वो पाकिस्तान वाला है, ठीक है ना। तो अभी हक की बात हो रही है, मतलब पाकिस्तान की बात हो रही है। तो जियाउल हक को सेनाध्यक्ष जनरल किन्होंने बनाया? तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही बनाया था। क्या सोच के बनाया? कोई किसी का भला क्या सोच कर करता है? अपना फायदा नहीं देखता है।
हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा फायदा थोड़ी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। मतलब जनरल जियाउल हक को अगर जुल्फिकार अली भुट्टो ने, मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम किसी का भला करते हैं तो ये हम अपना फायदा थोड़ी देखते हैं। हम ये सोच के करते हैं कि चलो भाई किसी का भला हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा तो बढ़िया बात है। लेकिन आजकल उल्टा डेट है, जानवे करते हो, बोलते हैं डायलॉग कौन सा है, कौशल कुकुर उल्टी काटे, यही नहीं बोलता जी, यही नहीं बोलता है। तो वही हिसाब किताब यहाँ चले आ रहा है। नाम है पाकिस्तान ना, जन्म 12 अगस्त 24 को और 17 अगस्त 88 को मृत्यु हो गया। देखिए अगस्त में ही है, थोड़ा आगे पीछे है, ज़्यादा दिन नहीं है, 5 दिन आगे पीछे मरल है। पाकिस्तान का चौथा फौजी तानाशाह, एकदम डिक्टेटर था, तानाशाह था, और 6 नंबर का राष्ट्रपति रहा। और इन्होंने ही जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वा दिया। देखो भला किया, फांसी पे चढ़वा दिया बेचारा को। क्या लिखा देखिए कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को कौन गिरा दिया, जनरल जियाउल हक ने गिरा दिया। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया। लेकिन कहते हैं कि 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। मीन्स ये होता है कि जनरल जियाउल हक निर्वाचित कराओ, मतलब तुम जो है जनता के लिए नहीं बने हो, जनता आपको नहीं बनाई है, आप खुद से बने हो। इस चीज का समर्थन उसको जो है आंदोलन का सामना करना पड़ा, जनता गुस्सा गई और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। देखिए जनरल जियाउल हक के बाद बेनजीर भुट्टो लिखे होंगे, लिखे है ना, बेनजीर भुट्टो के बाद नवाज शरीफ लिखे होंगे, नवाज शरीफ के बाद परवेज मुशर्रफ लिखे होंगे, और परवेज मुशर्रफ के बाद 2008 से लोकतांत्रिक सरकार लिखे होंगे, लिखे है ना। तो अब देखिए ये जो था वो था। लेकिन अब जो आते हैं बेनजीर भुट्टो, जरा बताइए बेनजीर भुट्टो कौन थे, पहले आप लिख लो फिर आगे बढ़ना। सुनो बाबू सुनो, पाकिस्तान को समझना, अब पूरी तरह समझ लो पाकिस्तान का राजनीतिक प्रणाली को। सबसे पहले क्या नाम बोला था, जनरल अयूब खान, उनके बारे में बता दिए 60-66, आप समझ लो क्या है 60-66, आप नहीं बताएंगे। दूसरा बार जनरल अहिया खान 1971, समझ लीजिएगा, आप लिखा दिए हैं, लिख दिए हैं। तीसरा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, ठीक है। चौथा जियाउर रहमान, सॉरी हक, जियाउल हक जनरल वाला। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए बेनजीर। बेनजीर कौन है जरा सुनिएगा। सबसे पहले किताब से बात करते हैं, फिर हम अपने अस्तर से बात करेगा। किताब में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। किताब में लिखा है कि बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी और पाकिस्तान के इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। देखो सबसे पहले बात, बेनजीर भुट्टो याद करो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है। सबसे पहला बात, बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्रधानमंत्री थे, जो निर्वाचित सरकार जो जनता उसको चुनकर आया था, उनकी बेटी है बेनजीर भुट्टो। और याद करो में लिखा है कि बेनजीर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक पार्टी की स्थापना करा, PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उन्हीं को फॉलो कर रही है उनकी बेटी PPP को। तो यहाँ लिखा गया है कि बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपस में होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। मैंने आपको समझाया था ना कि पाकिस्तान में 2 पार्टियां थी उस समय, एक था PPP, एक था PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और PPP लिखा दिया था उन्हें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध मतलब कौन जीतेगा, होड़, कंपटीशन। तो निर्वाचित लोकतंत्र की अवस्था 1999 तक कायम रही और 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा लिया। तो इसका जनरल आने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बताता चाहता हूँ कि बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 कराची में होता, पाकिस्तान में ही है, और मृत्यु 27 दिसंबर 2007। ये याद करो 2007 थोड़ी देर पर अफगानिस्तान ने दक्षिण एशिया का सदस्यता लिया था ना, अफगानिस्तान, बस को रेट कीजिए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इनके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, उसको मार दिया गया था, है ना, हत्या हुई थी, निर्मम हत्या बोल सकते हैं उसको, निर्मम हत्या। पाकिस्तान की 12वीं प्रधानमंत्री, सुन लो, पाकिस्तान का 12 नंबर का प्रधानमंत्री, यानी 1988 से 1990 तक रही, और फिर सेकंड टाइम 16वां प्रधानमंत्री फिर बनी अपने लाइफ टाइम में 2 बार प्रधानमंत्री बनी, 93 से 96, याद रखना। इसे पूरब की बेटी के नाम से भी जानते हैं, और किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसे हम लोग का देश का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी साहब थे ना, साहब बोल रहे हैं उसको, साहिबा, पहली प्रधानमंत्री महिला में
उसने पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? बेनजीर भुट्टो। और ये एक बार नहीं बल्कि दो दो बार जनता ने इसको वोट देकर चुने और महिला को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाए। वो बात अलग है कि नहीं रह पाई, अलग बात है, नहीं रह पाई, नहीं रहने दिया गया। 1993 की बात कर लूं मैं, तो 1993 में देखिए इस समय क्या होता है, 88 से 90 में ये तो प्रधानमंत्री बनती हैं और बाकायदा शासन व्यवस्था चलाती हैं, लेकिन इसको फिर क्या करते हैं, इसको कुछ इल्जाम लगाकर उसको वहां से निष्कासित करवा दिया जाता है। अगर ये क्या बनते हैं, सेकंड टाइम पर क्या बनते हैं प्रधानमंत्री 93 में जब ये चुनाव लड़ती हैं तो इसको बहुत विजय भारी संख्या में इसको मत मिलता है और ये प्रधानमंत्री के रूप में चुनी जाती है। लेकिन 96 में क्या होता है, 96 तक आते आते इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ये भ्रष्ट मंत्री हैं, ये देश को बेच दिया। तो इन पर एक आरोप लगता है, गंभीर संगीन जुर्म लगता है, आरोप लगता है और इसको अपना पद छोड़ना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है, इसको देश निकाला हो जाता है। और ये जो है बेनजीर भुट्टो कहाँ चली जाती हैं, पाकिस्तान छोड़ देती हैं और ये रहने लगती है कहाँ पर, ये रहने लगती है संयुक्त अरब अमीरात पर, यूएई में। बताओ कितने बड़े आदमी हैं, अगर देश भी छोड़ दिया तो कहाँ रह रहा, और बड़े खतरनाक जगह पर, यानी और महंगा जगह पर यूएई में रहने लगती हैं और वहीं पर अपना जिंदगी गुजारने लगती है। लेकिन सभी इनके केस का जांच होता है और जांच करने के बाद 18 सितंबर 2007 को क्या पाता है कि इन पर जो इल्जाम लगते हैं वो इल्जाम बेबुनियाद है, ये उस इल्जाम को की ही नहीं, उस जुर्म को जिसका इल्जाम इस पर लगा भ्रष्टाचार नहीं है ये। तो ये वापिस कहाँ आती हैं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अब ये नेता है तो नेता वाला काम करेंगे। पाकिस्तान में दोबारा क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में ये अपना चुनाव मतलब लड़ने की तैयारी करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये 2007 के बाद और आगे नहीं बढ़ पाती है और इनकी निर्मम हत्या एक भीड़ में रावलपिंडी में एक जब अपने जन सैलाब को अपने समर्थकों को जब ये हाई बाई करने जाती हैं, कुछ बोलने जाती हैं, उसी समय रावलपिंडी में ही, और रावलपिंडी में ही इनके पिताजी के भी फांसी दिया गया था, वही जगह पर इनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। देखिए किताब में क्या लिखा है, जरा इसको सुन लेते हैं कि 1988 में बेनजीर भुट्टो भारी मतों से जीतकर आती है और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन जाती है। वह किसी भी इस्लाम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, वह किसी इस्लामी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। साथ में 2 साल बाद यानी 88 से 90 में उनकी सरकार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उसमें पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री थी गुलाम इसाक, याद रखना क्या नाम था, गुलाम इसाक खान। गुलाम इसाक खान ने 90 में इसको क्या करते हैं, बर्खास्त कर देता है। अगर आप पढ़े होंगे, बताइए हमारे देश में प्रधानमंत्री को उसके पद से कौन हटाता है, जानते हैं आप, क्वेश्चन समझ के आइएगा। तो गुलाम इसाक खान ने क्या किया, उसको बर्खास्त किया और 1993 में फिर आम चुनाव हुआ। अब होबे करेगा, देश का प्रधानमंत्री पद खाली तो चुनाव होंगे और चुनाव जो होते हैं तो फिर से ये फिर प्रधानमंत्री बन जाती हैं। लोगों को खटकता है कि एक लेडी जो है कैसे इतना सपोर्ट प्राप्त करती है। और 1996 में दोबारा इस पर क्या करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और पहली बार प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के समय बेनजीर लोकप्रियता के शिखर पर थी और उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। और इस प्रकार कहते हैं कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इनके मतलब इनको बर्बाद करने के पीछे, किताब में लिखा, हम नहीं बोल रहे हूँ, इनको बर्बाद करने के पीछे 6-7 नंबर में इनके जो पति हैं, इनके पति, ऐसे इसका पूरा नाम था जानते हो क्या, बेनजीर भुट्टो जरदारी। जरदारी क्यों, क्योंकि इनके पति जो थे उनका नाम था आसिफ अली जरदारी। क्या नाम था, आसिफ अली जरदारी। तो जरदारी का टाइटल था ना, तो पति के टाइटल से जाना जाता है। गोत्र कुछ दिन पहले पढ़ाए थे आपको हम इतिहास में, जरदारी। और इनके जो बेटा था, इनका बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है उनका नाम था बिलावल भुट्टो। क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या नाम है, जरदारी। यानी माँ का भी और पिताजी के दोनों का जो है अपना टाइटल लगा कर रखें, माँ का भुट्टो और पिता का जरदारी। ये बिलावल है ना, बिलावर नहीं है, बिलावल भुट्टो कौन है, हम जानते हैं कि अभी जो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है ना, अभी का पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री, वो यही है। मतलब इनके दादा थे जुल्फिकार भुट्टो, इनकी माता थी ये बेनजीर भुट्टो, यानी पिता इनके दादाजी थे प्रधानमंत्री, माताजी प्रधानमंत्री और ये खुद है विदेश मंत्री, ठीक है ना। तो आसिफ अली जरदारी कहता है कि यही पतन का कारण था बेनजीर भुट्टो का, आसिफ अली जरदारी। बस इतना ही है इसके बारे में, आपको मैंने सिखा दिया, समझा दिया, लिखा दिया। अब आप इसको उतार के लिख लो। ऑफ करना।